हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का भौतिक विज्ञान का एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमें साबित करना है अवतल दर्पण में प्रमाणित करें F=R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमें यहाँ पे प्रमाणित करना है और ये काफ़ी आसान प्रश्न है इसे प्रमाणित करना, और ये आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष 5 नंबर का आता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण की रचना करते हैं। तो हम लोग यहाँ प्रत्येक स्टेप को काफ़ी बेहतर तरीके से समझेंगे और आपको भी काफ़ी ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये एक क्या है, ये एक अवतल दर्पण है और इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो इसका नाम हो गया M1 और ये हो गया M2, यानी M1 और M2 नाम का एक अवतल दर्पण है। और हम लोग जानते हैं कि दर्पण के ठीक बीचों बीच क्या होता है, इसका पोल होता है यानी ध्रुव होता है, और इस ध्रुव को P द्वारा डिनोट किया जाता है यानी सूचित किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये रहा इसका प्रधान अक्ष, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसके कर देते हैं फोकस। और आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि जितना दूरी ध्रुव से फोकस की होती है उतना ही दूरी ध्रुव फोकस से वक्रता केंद्र की होती है। तो यहाँ से हम इतना ही दूरी लेंगे यहाँ पे, जो हमारा बनेगा C यानी वक्रता केंद्र, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ से ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसे फोकस दूरी कहा जाता है और इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी और इसे f से सूचित किया जाता है। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या और इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी इसे F से, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक बात और भी आपको नोटिस करनी है, ये ध्यान देना है। यहाँ से यानी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, और यहाँ से ये दूरी और ये दूरी एक समान है। ये तो F हो गया, ये भी F होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी और फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी एकदम सेम होती है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक, इसको हम 2F भी लिख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। 2F कैसे हुआ 2F, क्योंकि ध्रुव से फोकस की दूरी F और F से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में समान होती हैं, इसलिए P से C के बीच की दूरी को हम 2F लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए इसका अगला स्टेप देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसका अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ से एक AB किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर एक AB, यहाँ पे हम B लिख देते हैं। एक AB किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगी। तो ये किरण है A और यहाँ पे हम लोग दर्पण से जो टकराएगी बिंदु उसे हम कहते हैं B, ठीक है। एक किरण AB आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकल जाती है। हम इसको मिला देते हैं इस प्रकार और इन दोनों के बीच में एक लंब डाल देते हैं, ठीक है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बन सके। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक लंब डाल देंगे वक्रता केंद्र पे। ऐसा ही आपको सेम टू सेम करना है। तो आइए इसके बाद, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो जो हमने स्टेप किया है वहाँ पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये लाइन आपको लिखना है यहाँ पे, माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। M1 और M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष, जिसका PC क्या है, प्रधान अक्ष है। ये रहा PC, P और C क्या है, ये प्रधान अक्ष है, तथा प्रधान अक्ष के समानांतर, ये प्रधान अक्ष के समानांतर कौन सा है, ये रहा, ठीक, क्या है, AB आपतित किरण है। ये रहा A और B, इसे AB आपतित किरण कहा जाता है, जो दर्पण से, ये रहा दर्पण से B बिंदु पर, ये आपको लिखना है, B बिंदु पर टकराने के बाद F से यानी फोकस से निकल जाती है। ये आपतित किरण B बिंदु पर यानी लेंस के, ये दर्पण के B बिंदु पर टकराने के बाद फोकस से निकल जाती है, ठीक है। ये आपको लिखना है। अब इसके बाद ये आपको लिखना है
तथा पी एफ फोकस दूरी एवं पी सी वक्रता त्रिज्या है। तो ये रहा पी एफ फोकस दूरी और पी सी वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो ये आपको लिखना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या है ये। अब इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, तो ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है फोकस दूरी पी एफ इक्वल टू एफ, ठीक है। फोकस दूरी पी एफ इक्वल टू एफ और वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर आर। यहाँ पे पी एफ इक्वल टू एफ और पी सी इक्वल टू आर, ये रहा, ठीक है। तो इतना तक आपका हो गया। इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है कोण ए बी सी, ठीक, बराबर होंगे कोण सी बी एफ। कैसे बराबर होंगे? कि परिवर्तन के नियम से। आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होते हैं, साइन आई बराबर साइन आर। ए बी सी ये रहा, सी बी और एफ, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो ये परिवर्तन के नियम से समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप, कोण ए बी सी, कहाँ ए बी सी? ए बी और सी, ये रहा ए बी सी, बराबर होगा कोण बी सी एफ, कहाँ है बी सी एफ? बी सी और एफ, ठीक। यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? तो एकांतर कोण से। तो कैसे होता है एकांतर कोण, क्या मतलब होता है? आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा काटती है तो बनने वाले कोण आपस में समान होते हैं, इसे एकांतर कोण कहा जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। यहाँ एक दो समानांतर रेखा है ए बी और ये रहा सी बी, ठीक, और इसको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक। तो ये कोण और ये कोण एग्जैक्टली तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही तो बात यहाँ पे बताई गई है। अब इसके बाद इसका अगला स्टेप देखते हैं। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 से यहाँ आपको ध्यान देना है। तो ए बी सी जो है, ठीक, ये कोण सी बी एफ किसके बराबर है? तो ए बी सी के बराबर है। और कोण बी सी एफ ये किसके बराबर है? तो ये भी ए बी सी बी के बराबर है। तो दो चीज़ें किसी वस्तु के बराबर होती हैं तो वो दोनों भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ये चीज़ हमें क्लास नाइन्थ में गणित में हमने पढ़ा हुआ है, यूक्लिड के अपग्रहित में, ठीक है, कि दो चीज़ें किसी वस्तु के बराबर होती हैं तो वो भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसका मतलब ये और ये आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। यहाँ से कोण सी बी एफ इक्वल टू कोण बी सी एफ, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद अगला स्टेप जो होगा आपको ध्यान देना है, जब दो समूह कोण बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, यानी बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। बी सी एफ एक समबाहु त्रिभुज है, बी सी एफ समबाहु त्रिभुज है और इसके आमने सामने के कोण बराबर हैं तो इसके ये भुजाएं और ये भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यही स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके बाद ये लाइन आपको कॉपी में लिखना है, बी सी एफ में एक समबाहु त्रिभुज है अर्थात बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो ये आप लिख चुके होंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। कौन सी भुजा? बी एफ इक्वल टू सी एफ। तो यही होता है समीकरण 3, ये बन जाएगा समीकरण 3। आइए इसको हम लोग लिखते हैं, बी एफ इक्वल टू सी एफ। तो ये आपको लिखना है बी एफ इक्वल टू सी एफ, ये हो गया समीकरण 3। अब इसके बाद ये आपको लिखना है, माना बिंदु बी बिंदु पी के काफ़ी नज़दीक है, ठीक है, यानी दर्पण का भाग जो बी है वो ध्रुव से काफ़ी नज़दीक है। ये रहा, माना बिंदु बी पी के काफ़ी नज़दीक है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं इसका अगला स्टेप, ये लाइन आपको लिखना है। तो जब बी जो है पी के काफ़ी नज़दीक है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यही आपको लिखना है, बी एफ इक्वल टू पी एफ, ठीक, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बिंदु बी पी के काफ़ी नज़दीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद समीकरण 3 से हम लोग देखते हैं। अब आपको ध्यान देना है समीकरण 3 से, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आइए समीकरण 3 में देखते हैं। तो समीकरण 3 में क्या है? सी एफ जो है वो बी एफ के बराबर है और यहाँ पे पी एफ जो है वो भी बी एफ के बराबर है। ये दोनों बी एफ के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समीकरण 3 से हम लोग इस बी एफ का मान रख देंगे। वैसे आप समझ लीजिए बी एफ का कितना मान है? तो बी एफ का मान है सी एफ, ठीक। तो इस प्रकार, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे।
तो यहाँ पे CF, ठीक, यहाँ पे PF इक्वल टू CF, ये PF जो है वो CF के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर काफ़ी ध्यान से आपको देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा PF इक्वल टू CF। तो PF इक्वल टू CF को हम कैसे लिख सकते हैं, CF क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, C और F, ठीक, ये CF को हम कैसे लिख सकते हैं, तो CF को हम PC माइनस PF ऐसे तो लिख सकते हैं। इस पूरे में से अगर इतना भाग घटा दिया जाए तो यही तो बचेगा। हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, PC माइनस PF, तो PC माइनस PF, और ये PF तो जैम कहते हैं। अब इसके बाद PF क्या है, तो PF क्या है, तो फोकस दूरी है और इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है, तो PF के स्थान पे F हो गया। PC क्या है, तो PC तो वक्रता त्रिज्या है R, P से लेके C तक R है। और PF क्या है, तो PF तो हमने यहाँ भी देखा, यानी फोकस दूरी है, F है, ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये इस वाले F को माइनस का F हम उस तरफ भेज देंगे, तो चला जाएगा प्लस में और यहाँ बचा R, ठीक है। F और F कितना होता है, 2F होता है, यहाँ पे R बचा, ठीक है। हमें प्रूफ करना है क्या, तो F हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये गुणा में जो 2 है इस तरफ भाग में आ जाएगा, तो F इक्वल टू R/2, तो ये आसानी से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी आसान है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे करके आसानी से देख सकते हैं। तो धन्यवाद।